उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की तहसील हसनपुर के एक गांव सैदनगली का रहने वाला एक लड़का पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा खुश था। और खुश होने की वजह ये थी क्योंकि उसकी नई नई शादी जो हुई थी। दोस्तों के पास जाता था तो हमेशा मुस्कुराता रहता था। दोस्तों ने एक दिन जिद पकड़ ली और कहा कि आज तो एक होटल में चलते हैं खाना खाने के लिए। जब तक तुम पार्टी नहीं दोगे तब तक हम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, पीछा नहीं छोड़ेंगे। आखिरकार दोस्त को झुकना पड़ा और दोस्तों को पार्टी देनी पड़ी। जब पार्टी दी जाती है उसके बाद वो कहा जाता है कि तुम्हारी बीवी देखने में कैसी दिखती है, जरा दिखाओ तो सही, कोई फोटोग्राफ हो तो। समीर ने अपने दोस्तों को पहले तो शर्माया, उसके बाद जब ज्यादा जिद करने लगते हैं तो वो फोटो दिखा देता है। फोटो जैसे दिखाता है तो लड़की बेइंतहा खूबसूरत होती है। उसकी खूबसूरती पे ही देख के तो वो फिदा हुआ था और घर वालों को उसने शादी के लिए मनाया था। जैसे ही दोस्तों की नजर उस लड़की पर पड़ती है, दोस्त तो देखकर हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तभी वो इस मामले को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक दूसरे के वो जब साइड मार रहे थे तभी उसने समीर ने कहा कि आखिर क्या बात है, तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो। दोस्तों ने कहा कि हम बता तो देंगे लेकिन बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब तुम्हारी शादी हो गई है, जिंदगी जियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समीर ने अपने दोस्तों से जिद पकड़ ली थी कि आखिरकार तुमने इस फोटो में ऐसा क्या देखा। तो दोस्त कहते हैं कि तुम्हारी बीवी दरअसल कॉल गर्ल है और इसलिए हम इस बात को छिपाने की कोशिश कर रहे थे। जैसे ही समीर ने यह बात सुनी कि अभी तो उसकी 25 दिन पहले शादी ही हुई थी, उसकी बीवी दरअसल कोल गर्ल है और उसके एक दो नहीं, पहले दो पति थे, समीर उसका तीसरा शौहर होता है। बस यहीं से कहानी बिगड़ जाती है और एक के बाद एक दो कत्ल हो जाते हैं। और जब ये कत्ल की गूंज लोगों तक पहुंचती है और जब इस घटना का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि कत्ल का ये कारण भी हो सकता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है हापुड़, और हापुड़ का ही एक थाना लगता है धौलाना। धौलाना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है शेखपुर खिचरा, और यहाँ की एक कॉलोनी है सहारा सिटी कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 28 सितंबर 2024 की दोपहर। एक निर्माणाधीन कॉलोनी है, इसका नाम सहारा सिटी कॉलोनी है। उस कॉलोनी से लगातार दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो रहा था, परेशान हो रहे थे। अभी कुछ मकान बन रहे हैं और कुछ मकान बन के तैयार हो चुके हैं। तभी लोगों की नजर पहुंचती है एक बंद मकान पर। 60 गज का वो मकान होता है, उस पर कई दिनों से ताला लगा हुआ था। आसपास के लोग आपस में चर्चा करते हैं। इसी बीच में किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को फोन कर दिया। जैसे पुलिस को सूचना मिलती है उसके बाद पुलिस मौके पर आती है और उच्च अधिकारियों को इस बात की सूचना दी जाती है कि घर में ताला लगा हुआ है और साथ ही यहाँ से बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही है। इस खबर को सुनने के बाद एएसपी विनीत भटनागर, सीओ सुनीता चौहान, साथ ही जो एसएचओ धौलाना होते हैं देवेंद्र बिष्ट, वो भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। मौके पर आने के बाद उस घर का दरवाजा खुलवाया जाता है और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो घर के अंदर जो दुर्गंध थी वो बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तादाद में जब बाहर निकलती है तो लोग एकदम से बाहर निकल आते हैं। उसके बाद फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड, उनको बुलवाया जाता है और साफ अंदाजा लग गया था कि घर में कुछ ना कुछ ऐसा अप्रिय जरूर हुआ है। अब एक कमरा खोला जाता है तो पता चलता है कि 60 साल की एक महिला होती है जिसका नाम कौसर जहां होता है। साथ ही दूसरा कमरा देखा जाता है तो फर्श पर उसी की बेटी होती है जिसका नाम खुशबू होता है। दरअसल खुशबू की लाश भी पड़ी हुई थी जिसके हाथ पैर बिल्कुल बंधे हुए थे। ऐसे ही माँ के भी हाथ पैर बंधे हुए थे। घर का बाहर से ताला लगा हुआ था। अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी कि आखिरकार इनकी हत्या किसने की है, क्यों की है। पुलिस ने जब इनका इतिहास खंगालने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये हापुड़ का ही एक थाना हाफिजपुर लगता है और हाफिजपुर थाना क्षेत्र का एक गांव है हृदयपुर। दरअसल ये महिला अब से 4 साल पहले अपने गांव से छोड़कर ये धौलाने के शेखपुर खिचरा में आ गई थी। यहाँ इसका बेटा रह जाता है, एक और बेटी होती है, उसकी मुजफ्फरनगर में शादी कर दी जाती है। अब माँ बेटी की लाश पड़ी हुई थी। बेटी को जैसी सूचना दी जाती है, रोशन सूचना पाकर मौके पर आ जाता है और आने के बाद आखिरकार वो भी जानना चाहता था कि उसकी माँ का कत्ल किसने किया है और क्यों किया है। साथ ही पुलिस भी जानना चाहती थी। साथ ही आसपास के इलाके के लोग भी ये जानना चाहते थे कि छोटे से मकान, ये लगभग 60 गज का वो मकान है, बहुत ही अच्छा बना हुआ मकान जिसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए से ज्यादा बताई जाती है। माँ और बेटी, इनको मारा किसने है। अब इन सवालों के जवाब जब जानने की कोशिश कर रहे थे तब रोशन से पुलिस ने पूछा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम अलग क्यों रहते हो। इस तरह के जब सवाल जवाब किए जाते हैं तब उसने बताया कि लगभग 30 साल पहले उसके जो वालिद साहब यानी कि पिता होते हैं, उनके पिता की मौत हो जाती है, अचानक ही मौत हो जाती है। उस वक्त ये भाई और बहन होते हैं। इसकी माँ कौसर जहां ने लगभग 4 साल के बाद दूसरा निकाह कर लिया था मेरठ के रहने वाले एक व्यक्ति से,
लेकिन 6 महीने तक तो सब कुछ ठीक ठाक निपटा रहा। लेकिन कौसर जहाँ को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ ज़्यादा दिन इसकी बात बन नहीं पाएगी, इसलिए वो वापस अपने गांव आ जाती है। और गांव जब आती है तो वो प्रेग्नेंट हो जाती है, यानी कि 2 बच्चे तो उसके पहले पति से थे ही, लेकिन एक बच्चा उसके पेट में पल रहा था। और वो एक लड़की होती है, लड़की जन्म लेती है जिसका नाम खुशबू उर्फ शहजादी रखा जाता है। वही खुशबू उर्फ शहजादी जिसकी किसी ने हाथ पैर बांध कर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी थी। आखिरकार किसने हत्या की है, क्यों की है, पुलिस इन्हीं सवालों के जवाब तलाश कर रही थी। फिर बताया जाता है कि आखिरकार आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ के दौरान पुलिस को पता चलता है कि घर के बाहर बिना नंबर प्लेट की एक स्प्लेंडर बाइक खड़ी हुई है। वो बाइक किसकी है, तो गांव वाले कहते हैं माँ बेटी की होगी, इसके अलावा हमें तो कोई जानकारी है नहीं। पुलिस ने चेजिस नंबर के आधार पर आखिरकार उस बाइक का पता खोजने की कोशिश की कि ये किसके नाम है और कहाँ की ये बाइक है। तो पता चलता है कि गाजियाबाद का एक गाँव लगता है नाहल, और वहाँ की रहने वाली गुलफशा नाम की एक महिला के नाम ये बाइक होती है। अब पुलिस की टीम, क्योंकि अभी इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए 3 टीम बनाई जाती हैं। एक टीम को भेजा जाता है गाजियाबाद के नाहल गांव, और जब वहां जाके पता किया जाता है कि यहाँ गुलफशा नाम की कोई महिला रहती है, तो एक व्यक्ति आता है, कहता है कि कुछ साल पहले गुलफशा नाम की एक महिला से उसकी शादी हुई थी, अब उसका उससे तलाक हो चुका है, अब वो हमारे साथ नहीं रहती है। तो पूछा जाता है कि वो कहाँ रहती है, तो बताया जाता है कि वो गाजियाबाद के मसूरी में फुरकान नाम के व्यक्ति से उसकी शादी हुई है, वो उसी के पास वहीं रहती है। कुछ आता पता लिया जाता है। पुलिस की टीम अब गाजियाबाद के मसूरी पहुंचती है। आखिरकार गुलफशा मिल जाती है, गुलफशा के साथ उसका शौहर यानी कि फुरकान भी मिल जाता है। अब सवाल जवाब शुरू होते हैं। जब सवाल जवाब शुरू होते हैं तो कुछ ही देर में वो टूट जाते हैं। अब वो एक नाम लेते हैं, नाम होता है समीर का। समीर का जब नाम लिया जाता है तो पता चलता है कि समीर उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा की तहसील हसनपुर का एक गांव सैद नंगली लगता है, वहां का वो रहने वाला होता है। पुलिस ने आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद उसको भी हिरासत में ले लिया, और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करनी शुरू की। शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन पुलिस ने जब सख्ती से उससे पूछताछ की तब उसने सच उगलना शुरू कर दिया। उसने बताया कि कुछ महीने पुरानी बात है, एक बार एक फंक्शन में शहजादी से उसकी मुलाकात होती है। जैसे शहजादी को देखता है, देखते ही उसे प्यार हो जाता है, उससे इश्क हो जाता है। उससे इश्क होने के बाद वो फ़ोन पर बातचीत किया करता था, और उन दोनों ने फैसला लिया कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें। जब बात शादी की आती है तो समीर ने अपने परिवार, अपने माँ, अपने भाई, अपने पिता, इन सबको बताया कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई जिसका नाम खुशबू उर्फ शहजादी है, जो कि धौलाना के एक खिचरा गांव लगता है, वहाँ की रहने वाली है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। परिवार के लोग तैयार हो जाते हैं। घर वालों की रजामंदगी के बाद और शादी हो जाती है धूमधाम से। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वो अपनी बीवी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश था। खुश इसलिए था क्योंकि उसकी बीवी वाकई बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और खूबसूरती होने की वजह से ही वो उस वक्त के बाद उसे पता चलता है कि इसके 2 शौहर पहले भी थे। एक शौहर उसका उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का एक ही जगह लगती है गुलावठी, वहाँ का रहने वाला होता है। उससे तलाक हो जाता है खुशबू उर्फ शहजादी का। उसके बाद इसकी शादी होती है अतरौली, जो कि अलीगढ़ में लगता है। दूसरी शादी एक साजिद नाम के लड़के से होती है, उससे भी तलाक हो जाता है, और तलाक के बाद वो अपने घर पे रह रही थी। समीर ने ये तो बात बर्दाश्त कर ली कि इसके 2 पहले पति थे, वो छोड़ देता है। लेकिन इसी बीच में उसके दोस्त उससे जिद पकड़ लेते हैं कि पार्टी चाहिए, और जब पार्टी वो देने के लिए होटल में जाता है, दोस्त उससे जिद कर बैठते हैं कि फ़ोटो दिखाओ, कैसी दिखती हैं भाभी। फ़ोटो दिखाया जाता है तो पता चलता है कि वो तो कॉल गर्ल है। उसके पास हर रात कोई ना कोई गैर मर्द आता है, उसके साथ रात बिताता है। जब ये बात समीर को पता चलती है तो समीर के पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, और वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार करूँ तो क्या करूँ। सीधा अपनी सास के पास, कौसर के पास आता है, साथ ही अपनी बीवी खुशबू के पास जाता है, और जाने के बाद उनसे कहता है कि जो भी तुम्हारी पूर्व जिंदगी में हुआ है उसको भूल जाओ, एक नई जिंदगी नए सिरे से शुरू करते हैं। और जो तुम ये काम करती हो, किसी की कॉल पर कहीं भी चली जाती हो, या किसी को भी अपने घर पर बुला लेती हो, इस तरह से इन्हें बुलाना बंद कर दो। लेकिन माँ और बेटी थी, वो साफ साफ इनकार कर देती हैं। उनका कि जैसा चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा, तुम्हें रहना है साथ तो रहो, नहीं रहना है तो मत रहो। इसी बात को देखते हो अब समीर को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। समीर टूटने लगता है, परेशान होने लगता है। एक दिन ये सब अपने भाई से जिक्र करता है। 23 सितंबर 2024 को अपने भाई से पूरी कहानी बताता है। भाभी गुलफशा से बताता है, अपने पिता से भी जानकारी देता है। तभी इन चारों ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना इन्हें ख़त्म कर दें, क्यों ना इन्हें मार दें, क्योंकि ये लगातार नई शादी करती रहेंगी और इसी तरह से पैसे कमाती रहेंगी, और ये मतलब कुल मिला के जो भी कुछ है जो गलत हो रहा है, इसको ये यहीं रोक देते हैं। और यहीं रोकने के लिए इन्होंने प्लान बनाया। 25 सितंबर 2024 को ये स्प्लेंडर बाइक पर समीर, उसका भाई फुरकान, उसकी भाभी गुलफशा, ये गाजियाबाद के मसूरी से चलते हैं धौलाना के उस गांव में शेखपुर खिचरा में।
रात में आते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जब रात के 11 बज जाते हैं, तो इसी बीच में खाना खाने के बाद वो पहले तो इससे खुशबू के शरीर को बांध देते हैं, मौका पाते ही जब वो सो जाती है, उसके बाद उसकी माँ को भी बांध देते हैं और मौका पाते ही गला दबाकर उनकी हत्या कर देते हैं। हत्या हो जाती है, वो मर जाते हैं, इत्मीनान हो जाता है। उसके बाद यहाँ से जब जाने लगते हैं तो बहुत जल्दबाजी कर रहे थे, और जल्दबाजी के बीच चक्कर में जो स्प्लेंडर की चाबी होती है, वो चाबी कहीं गुम हो जाती है। उसको ढूंढने का काफ़ी प्रयास किया जाता है, लेकिन वो चाबी मिलती नहीं है। इसलिए वो बिना बाइक के, हालांकि घर में एक बाइक और खड़ी हुई थी, उसमें चाबी लगी हुई थी, टीवीएस बाइक, उसको लेके तो वो भाग जाते हैं, अपनी स्प्लेंडर छोड़ जाते हैं। और पुलिस को वो लावारिस स्प्लेंडर के मामले से ही गुलफशा का पता चलता है, उसके बाद फुरकान का पता चलता है, उसके बाद समीर का पता चलता है, और समीर ये बताता है कि उसकी बीवी कॉल गर्ल थी और वो हर रात एक नए मर्द के साथ रात गुजारती थी, इसलिए उसने हमेशा हमेशा के लिए उसे मौत की नींद सुला दिया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करने के बाद इनको जेल भेजा है। और जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया था तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। दोस्तों, झूठ की बुनियाद पर रखे गए रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। इस कहानी से यही हमें सीख मिलती है। जिस तरह से खुशबू के पहली बात तो दो शोहर इनको तलाक दे चुकी थी, तीसरे शोहर से शादी करती है, और शायद पैसे कमाने के लिए वो इस तरह से माँ और बेटी ने गलत तरीके से धंधा अपनाया हुआ था। ऐसे आसपास के लोग भी कहते हैं कि अनजान लोगों के घर पे आना जाना लगातार चलता रहता था। जाते जाते बिहार के रहने वाले हैं इशरा, आज इनका जन्मदिन है, इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जैनब खातून है, यादराम शर्मा, जय सिंह दत्त वाराणसी से, अंकित त्यागी मोदीनगर से, मनीषा राजपूत, फरहान खान सूरत से, मुश्ताक अंसारी बिहार से, सुल्तानपुर से राजकुमार यादव मुजफ्फरनगर से, विनीत रॉय, सबूल खान, रहीमुद्दीन सैफी उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद सलमान मथुरा से, बाराबंकी से, मोहम्मद अफजल अंसारी, साहिल सुल्तान मिर्ज़ा, हाशिम दीन जम्मू से, प्रीतम सिंह पंजाब से, संदीप कुमार हिमाचल से, आलोक रंजन नंदा पटना से, राहुल कुमार, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।